हेलो दोस्तों, मुझे आप लोगों को ये बताने की या फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है कि समय का होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप अगर समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद करेगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि समय की शुरुआत कैसे हुई थी, या फिर क्या समय वास्तव में है भी या नहीं? इन सभी प्रश्नों के जवाब लेकर मैं आया हूँ और मैं आज आपको बताऊँगा समय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफ़र। हम सभी को समय का पता मूवमेंट के आधार पर लगता है, यानी कि कोई वस्तु कितनी मूव हो रही है उस आधार पर हम समय का पता लगाते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, यानी कि मूव करती है, तब हमें पता लगता है कि कितना समय हो चुका है। यह कोई घड़ी हो सकती है, या फिर सूरज का निकलना या अस्त होना हो सकता है, या फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हो सकता है। इस आधार पर हम बताते हैं कि इतना समय हो चुका है। और मनुष्य ने इसी मूवमेंट को एक नाम भी दिया है। जैसे कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमकर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो हम उसे एक दिन कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करती है तो हम उसे एक साल कहते हैं। इसी तरह जब घड़ी में एक सेकंड की सुई अपना घूमकर उसी जगह वापस आती है जहाँ से उसने शुरुआत की थी, तो हम उसे 1 मिनट कह देते हैं। और ऐसे ही 60 मिनट को मिलाकर 1 घंटा तैयार होता है। इसी को हमने समय का नाम दिया है। इसी तरह हमने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रही जितनी भी मूवमेंट को, चाहे वो पृथ्वी की हो, किसी और प्लेनेट की हो, उसे हमने समय का नाम दिया है। कोई वस्तु इतनी देर में यहाँ से वहाँ मूव हो रही है तो ये उसका पर्टिकुलर समय है। समय वस्तुओं की ही मूवमेंट है। जब हम हमारी पुरानी बातों के बारे में सोचते हैं तो हम हमारी यादों के बारे में सोचते हैं, हम ऐतिहासिक राजाओं के बारे में सोचते हैं। उससे भी पीछे की बात करें तो मनुष्य जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसके बारे में सोचता है। तब से लेकर आज तक हम जितने विकसित हुए हैं वो समय के नहीं बल्कि वस्तुओं में हुए बदलाव के कारण हुए हैं। जब जब वस्तुओं में बदलाव हुआ है तब तब मनुष्य विकसित हुआ है। हमें समय केवल घड़ी ही नहीं दिखाती। घड़ी का आविष्कार तो 1577 में स्विट्जरलैंड के जोस बर्गी ने किया था। सबसे पहले समय की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र से मानी जाती है। इसके बाद लगभग कई शताब्दियों तक इसी समय को माना जाता है कि सूर्य के निकलने से सूर्य के अस्त होने तक 1 दिन होता है। लेकिन घड़ी के आविष्कार के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर लंदन में ग्रीनविच रेखा को एक मध्य माना और उसके आधार पर पूरी दुनिया के देशों के लिए टाइम फिक्स किया। इसी के आधार पर ग्रीनविच में जब 12:30 बजते हैं, उसके आधार पर इंडिया में 5:30 बजते हैं। थ्योरीज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समय को मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है, ये प्रकृति की देन नहीं है। लेकिन हमारे पुरखे शायद ये बात जानते थे कि समय सबके लिए अलग अलग होता है, यानी कि वस्तुओं के मूवमेंट के आधार पर ही समय होता है। इसीलिए बहुत सी भारतीय दंत कथाओं में ये कहा गया है कि देवताओं का समय मनुष्य के समय से, यानी उनका जीवन काल अलग अलग होता है। यानी कि ब्रह्मा जी का 1 दिन मनुष्य के लिए 4 युगों के बराबर है। इससे ये पता चलता है कि समय सभी के लिए अलग अलग है। जो वस्तु जितना मूवमेंट करेगी उसी के आधार पर उसका समय तय होता है। अगर हम एक मच्छर की बात करें तो मच्छर लगभग 15 दिन ही जीता है, क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत फास्ट है। उसका मूवमेंट फास्ट होने की वजह से उसके सेल्स धीरे धीरे घिसते जाते हैं, और उसका मूवमेंट जितना फास्ट होगा उसके सेल्स उतने जल्दी ही घिसते चले जाएंगे, और फिर 15 दिन के अंदर अंदर वो मर जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। उसका समय 15 दिन के लिए ही होता है। मनुष्य का 1 दिन मच्छर के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिससे वो अपना जीवन जी सकता है। इसी के आधार पर हम बात करें तो कछुआ मनुष्य से भी ज़्यादा जीता है। कछुआ लगभग 250 से 300 साल या इससे ज़्यादा भी जीवन जी सकता है, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे मूव करता है, यानी उसके सेल्स बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। इसके आधार पर उसके सेल्स धीरे धीरे घिसते हैं, जिस कारण वो एक लंबी ज़िंदगी जी सकता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर मनुष्य धीरे धीरे मूव करे, जिससे उसके सेल्स धीरे धीरे घिसे, तो वो एक बहुत लंबी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन फिर भी एक निश्चित टाइम के बाद मनुष्य का अंत हो जाएगा, क्योंकि सेल्स के अंदर बहुत से ऐसे बारीक सेल्स भी है जो भी धीरे धीरे घिसते चले जाएंगे।
इससे हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु जितनी जल्दी जल्दी मूव करेगी उसका समय उतना ही छोटा होगा, और जो वस्तु धीरे धीरे मूव करेगी उसका समय उतना ही बड़ा होगा। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी रोवेली के अनुसार भी समय एक भ्रम है। आप सबको पता चल गया होगा कि समय मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है और ये एक भ्रम है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ ना आए, जिन लोगों को साइंस में इंटरेस्ट है वो मेरी बात समझ चुके हैं।